कि पत्नी के परिवार वाले ये पूछा करते हैं कि जब उनकी बेटी शादी करके आएगी तो वो रहेगी कहाँ। आपके घर में तो 2 कमरे हैं, आखिरकार ये पूछी ही क्यों जाती है। आपको ये सोचना होगा कि यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके परिवार में फूट डालने की। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक सवाल पूछा करते हैं कि ऐसा आजकल क्यों हो रहा है कि पहले पत्नियां, बहुएं जब शादी करके आया करती थी तो घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था, चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ करता था। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। लोग शादी तक करने के नाम से डरने लगे हैं। लोग पत्नी या बहू को जब पसंद करने जाते हैं तो उनके मन में एक भय सताता रहता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि ऐसा आज की स्थिति में, ऐसा आज के समाज में, ऐसा आज के समय में क्यों हो रहा है कि शादी जैसे पवित्र बंधन को शादी करो और परिवार पर शासन करो की नीति के रूप में देखा जा रहा है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में भी बताया था। अब जब भी हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और किसी भी पार्टी से, यानी कि चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, हम दोनों से पूछा करते हैं तो दोनों के ही दोनों लोग ये कहा करते हैं अब उनको शादी करने से डर लगता है। ऐसा क्या हो गया है? क्यों हमारा भारतीय समाज में जो ये विध्वंसक स्थिति है ये आन पड़ी है? क्यों हमारे समाज में शादी जैसे जो पवित्र बंधन है उस पर किसी की नज़र लग गई है? क्यों शादी को एक टूल की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है? आप सभी को याद होगा कि बहुत साल पहले हमारे भारतीय समाज पर फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाते हुए हमारे इस भारतीय समाज पर वर्षों वर्षों तक शासन किया गया। वर्षों वर्षों तक हम गुलाम बन करके रहे। ये ऐसा संभव कैसे हुआ? आप सभी ने इस बात पर ज़रूर गौर फरमाया होगा कि जब आप लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपको तोड़ने की, आपको अलग करने की या एक के विरुद्ध दूसरे को बताने की बात न तो कोई करने का विश्वास कर पाता है, न तो कोई करने का साहस कर पाता है और न ही वो अलग करने में या आप पर शासन करने में सफल हो पाता है। लेकिन उस समय पर इसी नीति का पालन किया गया। शुरुआत की गई फूट डालने की, अलग अलग किया गया लोगों को, और जब लोग अलग अलग हो गए, एक दूसरे के प्रति उनकी गलत भावनाएं, उनकी दुश्मनी की भावनाएं जब पनपने लगी तो उस फूट डालने की नीति से ही उनका काम सफल हो गया और हम पर शासन किया गया। ठीक इसी तरह की, जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, ठीक इसी तरह की नीति आज की दौर में पत्नियां, बहुएं कर रही हैं। वो शादी करने से पहले ही अपने आप से या अपने परिवार के और सदस्यों के माध्यम से ये बात पता करवाती हैं कि क्या इस घर में जिसमें वो बहू बन के जा रही हैं वहाँ पर चलती किसकी है आखिरकार। जिस घर में वो रह रही हैं या जिस घर में वो रहने वाली हैं अपने पति के साथ, या जिस घर में उनके पति बाकी सब सदस्यों के साथ रह रहे हैं, वो घर
आखिरकार किसके नाम पर है? वो घर किराए का है या खुद का है? वो घर आपके पति की सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी से है या आपके सास ससुर की सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी से है या दादा लाई प्रॉपर्टी ये आप पर आ रही है? और ये बात बहुतायत में सुनने में आती है कि पत्नी के परिवार वाले ये पूछा करते हैं कि जब उनकी बेटी शादी करके आएगी तो वो रहेगी कहाँ? आपके घर में तो 2 कमरे हैं या आपके घर में तो 3 कमरे हैं, आप लोग इतने सदस्य हो, तो उनकी बेटी अपना जो वैवाहिक जीवन है वो किस तरह से लीड करेगी? वो कहाँ पर रहेगी? क्या उसके लिए अलग से कोई प्रावधान किया हुआ है या उस पति पत्नी ने या उस सास ससुर ने, जो उनकी बेटी के होने वाले सास ससुर हैं, उन्होंने उनके होने वाले दामाद के लिए कोई अलग से एक प्रोविज़न किया हुआ है, एक मकान उनको लेकर के दे रखा है, या उसके दामाद ने, होने वाले दामाद ने ही कोई एक नया मकान ले रखा है, या वो किराए पर अलग रहता है नहीं जहाँ उनकी प्यारी बेटी होने वाले दामाद के साथ रहे। ये सारी जो बातचीत पूछी जाती है, क्या आप सभी ने, क्या आप लोगों ने इस बात पर गौर फरमाया है कि आखिरकार ये पूछी ही क्यों जाती है? आपको ये सोचना होगा कि यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके परिवार में फूट डालने की। बीज आपके सास ससुर ने बो दिया, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई वो जैसे ही पत्नी घर में पहुंचेगी वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। प्यार प्यार से, जब वो बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस में होते हैं तो बहुत प्यार प्यार से वो अपने पति से बहुत सारी बातें पूछ लिया करती हैं कि उनकी कमाई कितनी है और वो कितना अभी तक उन्होंने जोड़ा है, और अगर उन्होंने कुछ जोड़ा है तो क्या उन्होंने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, और क्या उस प्रॉपर्टी में कौन रहता है, कहीं वो किराए पर दी हुई है, या वो ये भी पूछा करती हैं कि क्या उनकी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है, अगर वो ट्रांसफरेबल है तो क्या उनके पति की यानी आपकी जो ट्रांसफ़र है वो वहाँ उस शहर में होने वाली है जहाँ पर उन्होंने मकान लिया हुआ है, या वो ये भी पूछा करती हैं कि अगर उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो उनको छोड़ करके कहाँ जाएंगे, यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे, वो उनको साथ लेकर के जाएंगे, तो क्या वहाँ पर प्रोविज़न्स होते हैं, क्या उनकी आय के इतने स्रोत हैं कि वो उनके लिए एक अच्छा सा मकान या तो खरीद करके दे सकें या वो उसको किराए पर लेकर के जा सके। और बहुत बार हमने ये भी सुना है कि लड़कियां ये भी बात किया करती हैं कि देखिए आपके माता पिताजी ने जो आपके साथ करना था वो कर लिया, अब आप पति बन चुके हैं, आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं, तो आप भी अपना एक नया घर बनाने के विषय में जल्दी से जल्दी सोचना शुरू कर दीजिए, ताकि वो जो कल की आई हुई आपकी बीवी है वो ये कह सके कि उसका अपना एक घर है। और इन सब बातों को करते करते वो आपको प्यार प्यार में इस तरह की बातें आपकी माताजी के विरुद्ध या आपके पिताजी के विरुद्ध, आपकी बहनों के विरुद्ध, आपके भाई के विरुद्ध, आपकी भाभीयों के विरुद्ध, आपके जीजाओं के विरुद्ध या बाकी सभी रिश्तेदारों के विरुद्ध ऐसे प्यार से मीठे मीठे वार चलाती है कि कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा वातावरण बना देती हैं, वो ऐसा नाटक किया करती हैं कि आपको उनकी बातें ही सच दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आपका अब ज़्यादा समय अपनी पत्नी के साथ बीता करता है और वो आपको इतना ज़्यादा आपके दिमाग पर नियंत्रण कर लेती हैं कि आपको वो धीरे धीरे काटती चली जाती हैं आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके भाई बहनों से और बाकी सभी रिश्तेदारों से। और आखिरकार एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप खड़े हो जाते हैं तन करके अपने परिवार के विरुद्ध अपनी पत्नी का साथ देने के लिए और अलग होकर के जाने की बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बीज बोया जा चुका था आपकी पत्नी के माता पिता के द्वारा और उसमें खाद पानी डाला
आपकी उसी पत्नी ने उसी कूटनीति के चलते, कि क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था, देख रखा था, समझ रखा था कि फूट डालो शासन करो की नीति हमेशा काम करती है, और वो शादी उन्होंने की है कि वो उस परिवार पर अब शासन करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उन्होंने यही बात सुन रखी है कि अगर वो शादी करके आई हैं तो वो घर उनका है, उस घर पर सबसे पहले अधिकार उनका है। वो ये बात भूल जाया करती हैं कि जिस घर में उन्होंने प्रवेश किया है वो घर कहीं ना कहीं पहले उसके सास ससुर, उसकी नंदो, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी इत्यादि का है, जो कितने समय से प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी चाल नहीं छोड़ी इस परिवार पर फूट डालने में। उन्होंने शादी की, और शादी करने का उनका सिर्फ एकमात्र ध्येय यही था कि किसी तरह से इस परिवार में फूट डाली जाए। यहाँ आप फिल्मों में, आप यहाँ टीवीज़ में, सीरियल्स में यही देखा करती हैं कि आप किस तरह से उस परिवार में फूट डाल पाएंगी। आपको उस परिवार में फूट डालने की वजह से जो सीरियल में दिखाया गया क्या नुकसान उठाना पड़ा, आप उस पर ध्यान नहीं देंगी, बल्कि आप ध्यान देंगी कि किस तरह से कूटनीति खेली जा रही है। तो आप चालबाजियां वहीं से सीख लिया करती हैं, और उसके बाद आपका ध्येय सिर्फ यही रहता है कि जल्दी से जल्दी शादी करो, शादी करके और इस परिवार पर शासन करो, और उसके बाद चाहे कोई परेशान होता रहे, चाहे कितने ही केस करने पड़े, चाहे कुछ भी करने पड़े, लेकिन आपकी जो नीति है परिवार पर शासन करने की, उसमें किसी तरह की कमी ना आने पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार ये पूछा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर शादी करने के बाद इसी तरह की कूटनीतियाँ, इसी तरह की चालबाजियाँ आपकी पत्नी धीरे धीरे आपके मन में विष घोल रही है, आपके परिवार के बाकी सदस्यों के विरुद्ध बातें कर करके, तो यहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पत्नी जो झूठ बोल करके आपके परिवार पर शासन करने की कूटनीति के तहत परिवार को तोड़ने जा रही है, आप उसकी बातों में आ जाएं और आप अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा दें अपने ही हाथों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।